शरारती सी लड़की। कहानी। एक छोटे से गांव में एक निहायत प्यारी ज़हीन मगर बेहद शरारती लड़की रहती थी जिसका नाम था माही। गांव भर में अगर किसी के घर से हंसी की आवाज़ आती थी, किसी के दरवाजे पर कोई मज़िक होता था या किसी के बाग से एक दो पक्के हुए आम गायब होते थे तो सब लोग फौरन कह देते, ये ज़रूर माहीन की शरारत है। माहीन की शरारतें मशहूर भी थीं और पसंद भी। इसकी हर हरकत मासूम होती, किसी को नुकसान पहुंचाना इसका कभी मकसद नहीं था। बस खुशी फैलाना, सबके चेहरों पर मुस्कुराहट लाना, यही इसकी आदत थी। माहीन की शरारतें मशहूर भी थीं और पसंद भी। इसकी हर हरकत मासूम होती, किसी को नुकसान पहुंचाना इसका कभी मकसद नहीं था। बस खुशी फैलाना, सबके चेहरों पर मुस्कुराहट लाना, यही इसकी आदत थी। पहली शरारत। गांव का मदरसा। एक दिन मदरसे के मौलवी साहिब क्लास में बच्चों को सबक पढ़ा रहे थे। अचानक बाहर से मियाऊ मियाऊ की आवाज़ आने लगी। मौलवी साहिब बार बार बाहर देखते मगर कुछ नजर न आता। बच्चे हंसी रोक रहे थे। आखिरकार मौलवी साहिब गुस्से से बाहर निकले मगर जैसे ही वो बाहर आए आवाज़ बंद हो गई। जैसे ही वो अंदर आए फिर मियाऊ मियाऊ। अब मौलवी साहिब को शक हुआ। उन्होंने आहिस्ता से दाएं तरफ देखा तो क्लास के कोने में बैठी माहीन अपनी दो उंगलियां मुंह पर रखकर बली की आवाज़ निकाल रही थी। माहीन, ये तुम हो? मौलवी साहिब ने सख्त लहजे में पूछा। वो नहीं मौलवी साहिब, ने तो बली की तरह तालीम हासिल कर रही हूँ, इसने मासूम शक्ल बनाकर कहा। सारी क्लास हंस पड़ी। मौलवी साहिब भी मुस्करा दिए क्योंकि वो जानते थे माहीन की शरारतें प्यारी होती, बदतमीजी नहीं। दूसरी शरारत। दादी की मकई। दादी अम्मा अपने आंगन में मकई भून रही थी। खुशबू पूरे मोहल्ले में फैल गई। माहीन ने दूर से देखा तो वो रुक ना सकी। वो दबे कदमों दादी के पीछे आई और आहिस्ता से एक मकई उठाकर भाग गई। दादी ने देखा तो आवाज़ दी, अरे चूरनी, वापस आओ। माहीन हंसती हुई कहती रही, चूरनी नहीं दादी, चखने वाली। दादी ने भी मजाक में इसके पीछे दौड़ लगाई। गांव के बच्चे तालियां बजाकर हंस रहे थे। आखिरकार दादी ने इसे पकड़ लिया और गोद में बिठाकर मकई खुला दी और लो अब आराम से खाओ, लेकिन अगली बार इजाजत ले लेना। तीसरी शरारत। गांव का कुन्वा। एक रोज गांव के लड़के कुन्नों के पास बैठे बातें कर रहे थे। माहीन ने वहां से गुजरते हुए सोचा, चुल्लू आज उनको भी हंसाया जाए। वो पीछे से आई और जोर से बोली, अरे कुन्वे में कोई गिरा है। सब लड़के भागे। कुएं के अंदर झांका और जैसे ही वो झुके माहीन ने पीछे से पानी की बड़ी बाल्टी उनके ऊपर उंडेल दी। अरे माहीन, लड़के भीग कर रह गए मगर हंस भी रहे थे। एक ने कहा, हमें पहले ही मालूम होना चाहिए था ये तेरी शरारत होगी। माहीन की तब्दीली। गर्चे सब इससे प्यार करते थे मगर एक दिन कुछ ऐसा हुआ जिससे माहीन के अंदर बड़ी तब्दीली आई। गाँव में बारिश बहुत हुई। एक घर की छत टपकने लगी। वो घर एक गरीब बेवा औरत और उसकी छोटी बच्ची का था। जब माहीन को पता चला तो वो फौरन वहां पहुंची। बच्ची रो रही थी, घर में पानी भर रहा था। बेवा औरत परेशान थी। माहीन का दिल पिघल गया। इसने पहली बार अपनी शरारतों के अलावा कुछ सोचा। वो दौड़ी, गांव के बच्चों को जमा किया, बड़ों को बुलाया और सबके साथ मिलकर इस घर की छत मुरम्मत करवाई। बेवा ने रोते हुए कहा, बेटी आज तुमने हमारे घर में रोशनी भर दी, अल्लाह तुम्हें खुश रखे। ये बात माहीन के दिल को छू गई। इस दिन के बाद भी वो शरारती रही मगर अब उसकी शरारतों में मजीद मोहब्बत, एहसास और दूसरों की मदद शामिल थी। इख्तिताम। गांव वाले आज भी कहते हैं, अगर हंसी चाहिए हो, खुशी चाहिए हो तो माहीन के पास बैठो, और अगर मदद चाहिए हो, सहारा चाहिए हो, तब भी माहीन को आवाज़ दो, क्योंकि माहीन शरारती ज़रूर थी मगर दिल की सबसे प्यारी और सबसे बड़ी इंसान थी।